प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसमें कहा गया 7 नेचुरल साइट्स जो भारत से हैं उन्हें यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया गया। यूनेस्को द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर की जाती है उससे पहले एक टेंटेटिव लिस्ट प्रिपेयर की जाती है और उसमें भारत की 7 और जगहों को इंक्लूड किया गया जो भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला मौका है। अगर इस न्यूज को एनालिसिस किया जाए तो समझिएगा कि 7 नए प्राकृतिक धरोहर स्थल जिन्हें हम नेचुरल हेरिटेज साइट कहते हैं उन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर अस्थायी सूची टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया। इसके बाद में भारत की कुल टेंटेटिव साइट्स की बात की जाए तो वो 62 से बढ़कर 69 हो गई है, जिनमें से 49 सांस्कृतिक मींस कल्चरल, 17 प्राकृतिक मींस आपका नेचुरल एंड 3 मिक्स्ड मींस आपका मिश्रित धरोहर स्थल जो है वो शामिल। इन 7 साइट्स के बारे में बात करें तो इसमें शामिल है आपका डेक्कन ट्रैप्स जो महाराष्ट्र की विश्व की सबसे अच्छी तरह से संरक्षित लावा प्रवाह संरचना के रूप में जाना जाता है, जो वहां कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर स्थित है। इसे आपका टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। उम्मीद है आने वाले समय में इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया जाए। वैसे ही दूसरी पोजीशन पर आपका है सेंट मैरी द्वीप समूह, सेंट मैरी आइलैंड, जो कर्नाटक में दुर्लभ स्तंभकार बेसाल्टिक शेल संरचना के रूप में शेल रॉक स्कल्पचर के रूप में जाना जाता है, जो अप्रोक्सीमेटली 85 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, 85 मिलियन वर्ष पुराना है। वहीं थर्ड अगर इसमें बात की जाए तो उस लिस्ट में शामिल है मेघालयन एज गुफाएं, मेघालयन एज केव्स, जो मेघालय के माहुल गुफा या होलोसीन युग का वैश्विक संदर्भ बिंदु के रूप में उसे जाने जाते हैं। वहीं शामिल किया गया है आपका नागा हिल ऑफियोलाइट को, नागा हिल ऑफियोलाइट जो नागालैंड में महासागरीय परतों पर महाद्वीपीय प्लेट पर उठाव के कारण बना है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स की एक गहरी समझ को एक्सप्लेन करता है। इससे भी 4th नंबर के आधार पर इंक्लूड किया गया। 5th पोजीशन पर इंक्लूड की गई है गाइस, दैट इज एरामिट्टी डिबालू, एरामिट्टी डिबालू जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के निकट लाल रेत के टीलों का एक क्षेत्र है, जो प्राचीन जलवायु और भू आकृतिक साक्ष्य को अवेलेबल करवाता है। ज्योग्राफिकल स्टडीज के लिए एक महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में जाना जाता है। वहीं पर अगर आपका 6th पोजीशन पे इंक्लूड हुआ तो वो इंक्लूड हुआ आपका तिरुमला हिल्स, जो तिरुपति हिल्स जिन्हें हम जानते हैं। तिरुमला हिल्स जो आंध्र प्रदेश में है, एपाचियन अनकंफर्मिटी एंड सिलाथोरनम प्राकृतिक मेहराब के रूप में इन्हें जाना जाता है, जो 1.5 बिलियन या 1 अरब वर्ष पुराने के रूप में भूगर्भीय संरचना के रूप में इसे प्रख्यात है या फिर अपना इंपॉर्टेंट रोल रखता है। वहीं 7th पोजीशन पर शामिल किया गया है आपका वर्कला क्लिप्स, जो वर्कला क्लिप्स है केरल के समुद्र तटीय चट्टानों, मियोप्लासिन काल की संरचना और औषधीय झरने और भू आकृतिक आकर्षण के रूप में ये पॉपुलर। अब ये 7 साइट यूनेस्को द्वारा टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड है, जिन्हें आने वाले समय में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया जाए। यूनेस्को हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि विश्व में ये एक रिकॉग्नाइजेशन उन एरिया को दे देता है, एक मार्केटिंग उनकी मिल जाती है। अब यहां से सवाल देखे जाए किस तरह के आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर अस्थायी सूची में शामिल एरामट्टी डिबालू किस राज्य में स्थित है? मेघालयन एज का वैश्विक संदर्भ किस गुफा से जुड़ा हुआ है? वर्कला क्लिप्स जो है वो हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है, किस भूगर्भीय युग से संबंधित है? नागा हिल्स ऑफ लाइट बेल्ट किस वैज्ञानिक प्रक्रिया से संबंधित है? सो इस तरह के बेसिक एंड जनरल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वहीं अगर यूनेस्को के बारे में बात करें तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम पहले भी कई सेशन में इंक्लूड कर चुके हैं, पर फिर आपको एक ब्रीफ कर दे इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन से। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1945 में एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन के रूप में हुआ। पर्पस क्या है? contribution to peace and security by promoting international cooperation in education, science, culture, communication and information। तो आपका शिक्षा, विज्ञान, आपका संस्कृति, विचार या फिर हमको जीने के लिए या सूचना, इन आधारों को प्रपोर्ट करना, इसके साथ एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का एस्टेब्लिशमेंट करना, यही यूनेस्को का मेन ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जैसे अटेनिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग,
एड्रेसिंग इमर्जिंग सोशल एंड एथनिकल चैलेंजेस। अगर मेंबरशिप की बात की जाए तो 195 मेंबर्स इसमें शामिल हैं और 8 एसोसिएट मेंबर टोटल इसमें इंक्लूड माने जाते हैं। यूनेस्को का अवार्ड के बारे में बात करें तो कुछ बेसिक अवार्ड यहां से आते हैं, जैसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कन्वर्जन, यूनेस्को कलिंग प्राइज फॉर पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस, यूनेस्को फलेक्स या जो बाइगली पीस प्राइज अवार्ड के रूप में जाना जाता है, जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन पीस के रूप में जाना गया। वही यूनेस्को का अगर बात की जाए तो इसका सस्टेनेबल गोल में भी अचीव करने में कंट्रीब्यूशन है। वर्तमान में अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो चुका और कई